सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु की अति प्यारी सत्संगत जी, अगली कड़ी में आया, अगले एपिसोड में आया, राम दो होते हैं। एक राम होता है दुनियादारी का, अर्थात काल, मन, झूठा राम। एक राम होता है रूहानियत का, आत्मा का, और वो राम होता है सच्चा और दयाल। तो इस तरफ एक राम दयाल है और एक राम इस तरफ काल है। काल जो है, काल कहो, मन कहो, माया कहो, ये सारे राम जो आते हैं ये मन है और काल है। और ये काल दुनियादारी का राम, और ये दयाल जो संत सतगुरु होते हैं ये दयाल होते हैं। और ये दयाल होता है संतों का राम या सच्चे नेक इंसानों का राम। जो गंदे लोग हैं, बुरे लोग हैं, झूठे लोग होते हैं, उनकी दुनियादारी चलती रहती है, उस हिसाब से वो झूठे राम की भक्ति। तो राम दो होते हैं। हमें एक बात याद आई, शायद मूसा साहब के समय की बात थी या कोई सच्चे पीर फकीर की बात थी, याद नहीं आ रहा है। उस समय साध संगत जी, उनके साथ कुछ शरीयत के लोग बैठे थे, क्योंकि वो इस्लाम धर्म से संबंधित फकीर थे। और शरीयत वाले बैठे थे। उनका एक शिष्य आया दौड़ते दौड़ते और कहा, हुजूर आला, हमने खुदा को मार दिया। तब उन्होंने देखा, करे ये मेरा शिष्य और यहाँ पे शरीयत के बैठे लोग जो कि झूठे खुदा, झूठे अल्लाह को मानने वाले, सिर्फ मांग देने वाले। तो उन्होंने कहा, अरे कैसा सिर्फ आ गया, पागल आ गया, इसे निकालो यहाँ से। धक्के मार के प्रेमी उठे और निकाल दिए। और फिर कुछ देर बाद आ गया, कहा कि गुरुजी हमने सच में खुदा को मार दिया। कहा, भाई कितना पागल इंसान आ गया, इसको यहाँ से हटा दो, दूर कर दो। और फिर साध संगत जी उन्होंने क्या किया कि उसको कुछ दूर तक छोड़ दिए जाके। जब कुछ दूर तक जाके छोड़ दिए तो उसके, जब वो आया शिष्य, तो वहाँ शरीयत के बैठे लोग चले गए थे। उसने कहा कि वाकई में गुरुजी मैंने खुदा को मार दिया। तब गुरुजी उठे, वो सच्चे पीर फकीर उठे और उनको अपने सीने से लगाया, कहा, हाँ बेटा तूने खुदा को मार दिया। और फिर वहीं उनके शिष्य बैठे हुए थे। कहा, गुरुजी ये क्या बात है, अब ये भी आप कह रहे हो, 2 बार धक्के मार के निकलवा दिए और तीसरी बार आप कह रहे, हाँ बेटा तूने मार दिया। कहा, भाई तुम लोग नहीं जानते, उस समय शरीयत के लोग बैठे हुए हैं जो कि अल्लाह खुदा को तो मानते हैं लेकिन जानते नहीं, अर्थात ये मन नफस जालिम को भक्ति करते हैं, इबादत करते हैं। मन मते की इनकी भक्ति है। जो नफस जालिम है, शैतान है, ये शैतान काल की भक्ति करते हैं। वो दयाल सच्चा राम खुदा नहीं होता। उन्होंने पूछा, क्या खुदा दो होते हैं? कहा, हाँ बेटा, एक खुदा दुनिया वालों का होता है और जो मनुरूपी है, कालरूपी है, और वो दुनिया वालों का खुदा होता है। और दूसरा खुदा होता है सच्चे पीर फकीरों का, और वो जो है दयाल होता है। और आज इन्होंने अपने मन रूपी खुदा को मार दिया, अर्थात अपने खुदी को मार दिया और खुदा सच्चा मिल गया। तो साध संगत जी, इसी तरह से किसी भी धर्म की बात करें तो 2 होते हैं, एक झूठा, एक सच्चा। सच्चा इंसान सच्चा और झूठा इंसान झूठा। झूठा इंसान बुरा कर्म करता है और सच्चा इंसान अपने सच्चाई के लिए अपनी कुर्बानी दे देता, अपने बच्चों की कुर्बानी दे देता, अपने घर परिवार की कुर्बानी दे देता है। और एक झूठा इंसान अपने फायदे के लिए दूसरे के बच्चों की कुर्बानी कर देता है। जैसे कुर्बानी की बात आई, दूसरे के बच्चों की कुर्बानी, जैसे बकरी का बच्चा हुआ, वो दूसरे का बच्चा हुआ। आज के जो लोग कुर्बानी देते हैं मुसलमान भाई, ये दूसरे के बच्चों का, बकरी का बच्चा हुआ उसकी कुर्बानी, बकरे का बच्चा या बकरी का बच्चा हुआ उसकी कुर्बानी देते हैं ना दूसरे का बच्चा। अपने बच्चे की कोई कुर्बानी नहीं देता। आज इस भयानक दौर में खुदा खुद आ जाए और कहा कि बेटा अपने बच्चे की कुर्बानी कर दे, तो जब आँख खुलेगी तो सोचेंगे नहीं नहीं हमने स्वप्न देखा, बच्चे की कुर्बानी कैसे कर दे। तो आज तो बात वही हुई कि बस दूसरे के बच्चे को लाओ, नेजा पे रखो और उस पर तलवार चला दो, छुरा चला दो और कुर्बानी हो गई। और कुर्बानी ये सच्ची नहीं,
ये झूठी कुर्बानी, मन की कुर्बानी और उस मालिक अल्लाह ताला को कबूल नहीं होती। और कुर्बानी तो उनके जैसे करनी चाहिए जो हमारे सच्चे पीर फकीर आए, उन्होंने मालिक के हुक्म से अपने बच्चे की कुर्बानी की। हाँ, वो मालिक का रहमो करम कि उसके स्थान पे कोई डुम्बा आ गया, अर्थात डुम्बा जैसे भेड़ या बकरा का बच्चा आ गया तो बात अलग की होती है। लेकिन उन्होंने क्या किया, पहले अपने बच्चों की कुर्बानी की। इस तरह से किसी गैर की कुर्बानी कर देना तो ये लोगों की फितरत में आ गया। दूसरे के बच्चों को बलि चढ़ा दो, बकरे का बकरा बना दो, दूसरे का हक हलाल की रोजी रोटी छीन लो, दूसरों को कितना गुमराह करके अपने महल को, अपने घर को बना लो। इस तरह से जो सत्संगत जी राम होते हैं वो राम दो होते हैं। तो ये एक राम जो होता है जगत व्यवहार का, दुनियावी काज का, और जो सच्चा राम होता है वो कुल मालिक है, वो सतगुरु सतनाम है, और वो सचखंड चाहे कह लो चाहे मुकाम हक कह लो वहाँ पे रहने वाला होता है। तो सत्संगत जी राम दो होते हैं, और एक दयाल होता है और दूसरा काल। तो काल को मानने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं और दयाल को मानने वाले बहुत कम लोग हैं। तो इस तरह से प्यारी सत्संगत जी, भक्ति जब भी करो पूर्ण गुरु की करो, सच्चे पूर्ण फकीर की करो, और बाकी और के चक्कर में न पड़ो। क्योंकि भक्ति जब आप सच्ची करोगे तभी सच्चा गुरु मिलेगा। झूठी करोगे तो भाई झूठी ईमान बढ़ाई में वो मालिक अल्लाह ताला खुदा रब गॉड नहीं आता। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।